हेलो एवरीवन, मैं नीरज आप सभी का स्वागत करती हूँ एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज आपको सीखने को मिलेगा कि ब्लाउज से नाप लेकर ब्लाउज की कटिंग कैसे की जाती है, वो कैसे गला उसका नापा जाता है, कैसे आस्तीन और कैसे पूरा उसकी नाप लेकर बहुत आसानी तरीके से मैंने बताया है। अगर आपको ब्लाउज की कटिंग नहीं आती है तो आप इस वीडियो को देख लेना, आपको बिल्कुल ही ब्लाउज से नाप लेकर चाहे जिसका हो वो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करती हूँ। तो ये है हमारा ब्लाउज, इसका गला बना हुआ है, इसमें स्टोन लगे हुए हैं। तो इसको ये देखिए आस्तीन का कपड़ा है, इस तरफ आस्तीन का स्टोन लगे हैं, ये गले का स्टोन लगा हुआ है, इसमें गला बना हुआ है। तो सबसे पहले हम ब्लाउज की नाप लेना आपको बता देती हूँ कैसे है नाप लेती हूँ। तो हम दो तरीके से नाप लेना आपको बताएंगे कैसे आप नाप ले सकते हैं। तो पहला तरीका ये है कि आप पूरा हुक बंद कर लो और खींच के नापो कि कितना आ रहा है। ये देखिए 16 दूना 32 मतलब डबल है, तो ये 16 का आ रहा है और यहाँ से आ रहा है 15 इंच। और नीचे का हम नाप लेती हूँ, ये देखिए हुक बंद करने के बाद भी 15 इंच आ रहा है। और नीचे का हुक लगा लेती हूँ। दोस्तों देखिए मैंने नीचे का हुक लगा कर नापा है, तो ये है 13 इंच, 13 दूना 26 इंच का इसका कमर है। और ये दूसरा तरीका ये है कि आप पूरा ब्लाउज खोल ले और उसके बाद ही अंदर वाली सिलाई नाप लो। तो ये कितना आ रहा है, ये उतना है जितना मैंने नापा था। ये देखिए 16 इंच आ रहा है। तो 16 इंच हम कहाँ से नाप रहे हैं, जहाँ से हमारी फिटिंग वाली सिलाई चली हुई है। तो ये 16 इंच आ रहा है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जैसे कि 2 इंच हमें इस साइड लेना है, 2 इंच उस साइड बढ़ाना है, तो हमें टोटल 4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए। तो ये टोटल आ रहा है हमारा, ये देखिए यहाँ से हम नीचे टेप रखती हूँ और उसके बाद यहाँ से नापती हूँ, तो ये आ रहा है। तो ये टोटल है 20 इंच का इसका पूरा आ रहा है। तो अब हम गला नाप लेती हूँ। गला का साइज ये देखिए 6 इंच से कटा हुआ है, आगे गला ये 6 इंच से है, 6 इंच से इसका आर्म होल कटा हुआ है। अब हम पीछे का लंबाई इसका नाप लेती हूँ, कितनी लंबाई है इसकी। तो ये लंबाई है 13 इंच की और ये पीछे का गला है 9.5 इंच का। तो अब इसको हम साइड में रख देती हूँ। अब अस्तर हम काट लेती हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने अस्तर इसको खोल लिया है। तो हम इसकी पीछे वाले पार्ट की हम लंबाई ले रहे हैं 14.5 इंच। जैसे कि हम फिटिंग वाली नापे थे कि वो अंदर साइड रहा है 16 इंच, तो ये डबल कपड़ा है, तो 16 दूना 32 इंच हमें 16 इंच सिंगल में निकालना है। और उसके बाद जो हमारा सिलन के लिए एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए तो वो हम 4 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा रहे हैं। तो ये टोटल हमारा हो गया है 20 इंच कपड़ा। तो 10 में हम इसको डबल फोल्ड कर दिया हूँ, ये देखिए 10 इंच है। अब हमें क्या करना है, गले का नाप लेना है और आर्म होल का नाप। तो गला हम काट रहे हैं, ये देखिए 2.5 इंच का रख रहे हैं गला और यहाँ से हम 6 इंच का ले रहे हैं। लंबाई 6 इंच है, चौड़ाई 2.5 इंच है। तो हम इसको नाप लेती हूँ ये कितना है। तो इसका है बना बनाया 2 इंच, तो हम 3 इंच का इसका शोल्डर ले रहे हैं। अब आर्म होल हम ले रहे हैं 6 इंच का और सीधा निशान कर देने के बाद हमें 1 इंच की ये गोलाई दे देना है। गोलाई देने के बाद हम यहाँ पे ले रहे हैं गोलाई आधा इंच, आधा इंच ले रहे हैं, ज़्यादा नहीं ले रहे हैं इसकी गोलाई, इसलिए कि पीछे वाला गला जो हमारा है साथ ही कटेगा। अब यहाँ से हम ले रहे हैं 9.5 इंच पर। जो हमारी ये पहली प्लेट लगेगी ये 9.5 इंच पे लगेगी। ये हर चेस्ट के हिसाब से अलग प्लेट लगती है। ये छोटे साइज का ये चेस्ट हमने बताया है। तो हमने निशान लगा लिया है, ये देखिए। अब इसको हम कटिंग कर लेती हूँ।
अब ये हमारे दोनों पार्ट कट गए हैं। तो अब हमें नापना है कि ये इसका बेल्ट कितने इंच पे लगा हुआ है। तो इसका बेल्ट है 11 इंच पे लगा हुआ है। तो हम ऊपर से इंची टेप रखेंगे, 11.5 इंच पे ये निशान लगा देंगे। 11.5 इंच पे निशान लगाने की देखिए 1 इंच, 1 से 1.5 इंच ये हमारा सामने वाली निशान लगती है। तो हम पीछे वाला पार्ट अलग कर लेती हूँ। उसके बाद हमें इसकी गले की जो है गहराई देना है, मतलब गला बड़ा करना है। तो हम ये 9.5 इंच पे इसका गला हम काट रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। तो ये हमारा पीछे वाला गला बड़ा हो गया है। अब ये हम किनारी निकाल दे रही हूँ आगे के साइड का। अब हमें जो स्टोन लगे हुए हैं इसको हम आस्तीन के लिए कपड़ा अलग से काट दे रही हूँ किनारे से, जिसमें हमारी आस्तीन निकल आए। तो अब हमें कपड़ा जो है सीधे सीधे बिछा लेना है, जैसे हमारी डिजाइन बनी हुई है। उसके बाद ही हमें पल्ला कटिंग करना। अब यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है आपको कि हम कैसे कटिंग करने जा रहे हैं। तो हमें ये कपड़ा ऐसे रखना है और सिर्फ जहाँ से हमारे स्टोन लगे हैं बस वहाँ से हमें सिलने की जगह पे उतने कपड़ा हमें छोड़ना है जहाँ स्टोन लगे हैं, और 2.5 इंच पे निशान लगाना है। और जितना हमारा कपड़ा बच रहा है एक्स्ट्रा गला बड़ा है उतने पे हम निशान दे के लगा दिया है। अब ये निशान हमारा जो है पहले हम सिलाई करेंगे, उसके बाद ही गला कटिंग करेंगे। तो ये देखिए जैसे आप देख रहे हैं ऐसे ही अगर कोई भी डिजाइन हो, अगर कढ़ाई उसमें है तो ऐसे ही गला कटेगा। और गला इसमें बड़ा साइज का था तो ये छोटे साइज का हमने इसको बना दिया है। ये देखिए अब मैं मशीन पे इसका ले जाकर आपको सिल के दिखाऊंगी। वीडियो में आप बने रहिए। तो ये हमारा फाइनल हो गया है। अब हमें आगे का पार्ट का निकालना है। अब इसको हम काट के सीधा कर दी। उसके बाद ये कपड़ा अस्तर वाला रख के उसके ऊपर उसके किनारे से हमें कटिंग कर देना है। तो ये हमारे दोनों पल्ले कट गए हैं और यहाँ से हम थोड़ा सा आधा इंच की गहराई के लिए निशान लगा रहे हैं। ये निशान हम पल्ला जोड़ने के बाद ही कटिंग करेंगे, जब सिलाई चलाने के बाद। अब ये हमने अस्तर कपड़ा अलग कर लिया है। अब हमें जो बेल्ट वाला है इसको अलग कर देना है। और ये हमारी है हुक पट्टी। अब हमें निकालना है आस्तीन। तो यहाँ से हम 2.5 इंच की गहराई देकर निशान लगा लिया है, और उसके बाद ही इसका फाइनल लुक आएगा जब कपड़ा पूरा कंप्लीट जोड़ लेंगे तब। इसलिए कि स्टोन लगाना है, स्टोन लगी हुई है आस्तीन में। जब इसको फाइनल जोड़ लेंगे तभी इसका फाइनल लुक आएगा। तो हमारा ब्लाउज कट गया है। अब यहाँ देखिए ये ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए जहाँ से हमने निशान लगाया था वहाँ से हमने मशीन चला दिया है और मशीन नीचे तक, ये देखिए कितना चौड़ा गला है, बहुत बड़ा सा। और ये ब्लाउज है छोटा सा साइज का। तो ऐसे ही आप किसी भी तरह का डिजाइन हो तो आप उसमें छोटा गला कर सकती हो। तो हम इसके ऊपर अस्तर रख लिया हूँ। अब उसके बाद ये देखिए अब हमें किनारे किनारे मशीन चला देना है, अच्छे से
नाप के कि हमारा डिजाइन जो है एक साइज बराबर होना चाहिए। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पहले हाथ से कच्चा कर लो, फिर उसके बाद ही मशीन पे बैठो। तो दोस्तों देखिए गले की मशीन हमने चला दिया है। अब इसको कटिंग कर देना है। अब कटिंग करने के बाद हम नीचे का हिस्से पे मशीन चला रही हूँ, इसलिए कि नीचे का हिस्सा ये पूरा पार्ट अभी फिनिश हो जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलेगी। दोनों साइड का हम नापने के बाद ही इसको हम पलटेंगे। अगर छोटा बड़ा हो रहा है तो उसमें और मशीन चला दो। तो देखिए हमने इसको सीधा कर लिया है। अब हमारा गला भी बन गया है और नीचे का भी बन गया है। अब हमें क्या करना है, किनारे किनारे मशीन चला देना है, उसके बाद ही ब्लाउज़ कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों आज बात करने जा रही हूँ कि अगर कोई बहुत ज़्यादा कंजूस कस्टमर आ जाता है तो उससे पैसे कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों आप पहली बार अगर कस्टमर आता है तो उसमें आप नहीं समझ पाएंगे कि ये कैसा इंसान है, लेकिन जब वही इंसान जब पैसे देने आता है तो फिर बहुत ज़्यादा कंजूसी दिखाता है, तो उससे पैसे कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों अगर वो इंसान दोबारा आपके पास आए तो उससे क्या करना है कि आपको पैसे ज़्यादा बताना है। मतलब जैसे आपने अभी बताया प्रेजेंट टाइम पर अभी उससे बता दिए कि अब सिलाई बढ़ चुकी है, हमें ज़्यादा पैसा अब मैं लेती हूँ। और उसके बाद ही जब आपकी वो पैसा जब उतना पैसा कम करके लेकर आएगा तो आपका पैसा उसी अनुसार निकल आएगा, आपकी जितनी सिलाई बनती है। दोस्तों सभी लोग ऐसे नहीं होते, लेकिन 10-5% ऐसे लोग अभी आ जाते हैं, उनसे ऐसे ही निपटा जाता है। तो हमने मशीन चला दिया है और एक्स्ट्रा कपड़ा भी काट दिया है। काट देने के बाद जो हमने प्लेट के लिए निशान लगाया था उसमें सिलन चला देना है। और जैसे आपने गलती से बता भी दिया कि हाँ इतने पैसे बनते हैं पहली बार में, तो उसके बाद ही अगर कम पैसा दिया है तो आप उनसे बोल देना कि अभी हमने अस्तर का पैसा नहीं जोड़ा, अस्तर का पैसा अलग से हमें चाहिए। तो ऐसे करेंगे तो आपका पैसा पूरा निकल आएगा और आपका नुकसान भी नहीं होगा। तो ये देखिए हमारा गला तैयार हो गया है। ये हमने पल्ले तैयार कर लिए, इसलिए वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए ये पल्ले हमने तैयार कर लिए। देखिए ये है हुक पट्टी, हाई पट्टी। हुक हाई पट्टी लग गई है। ये देखिए ये गले हैं। अब हम पीछे वाला ये है हमारा पीछे वाला पल्ला, ये देखिए तैयार हो गया है। अब हम बाहें दिखा देते हैं। ये हमारी दोनों तैयार हो गई, ये देखिए ये हमने तैयार कर दिया है दोनों। अब हमें ऐसे रखना है, सिंपल यहाँ जोड़ना है ऊपर दोनों साइड, और उसके बाद हमें यहाँ से आस्तीन जोड़ना है। आस्तीन जोड़ने के बाद बस सीधा फिटिंग कर देना है। तो इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ आपको कंप्लीट होने के बाद। दोस्तों ये देखिए मैंने गुम बेल्ट लगाया है। अगर इसको आप सीखना चाहती हो तो अगली वीडियो में इंतज़ार करिए, हम ज़रूर बताएंगे कि ये कैसे लगाया है हमने। ये देखिए ये जो है हमने इसी में मोड़ दिया है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा ये पट्टी ली थी। तो ये है इसका फाइनल लुक। फिर मिलती हूँ किसी और वीडियो में, तब तक धन्यवाद।